नमस्कार दोस्तों, वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है भावना कॉर्नर में, और आशा करती हूँ आप सब फिट फाट हो। आज मैं अपनी एक सब्सक्राइबर है महविश राज, उसका प्रश्न लेने जा रही हूँ। उनका प्रश्न है कि उनकी स्किन बहुत ड्राई एंड रफ़ है। वो ऑलरेडी डर्मा को दिखा रही हैं अपनी स्किन, और जेड ब्लॉक सनस्क्रीन है। तो वो मुझसे जानना चाह रही हैं कि मैं अपनी स्किन को मैं और कुछ क्लेंजिंग लोशन और कुछ मॉइस्चराइज़र जो ऐड कर सकती हूँ। देखिए, पहली बात, अगर आप डर्माटोलॉजिस्ट को दिखा रहे हैं, बहुत अच्छा रहता है कि अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप तुरंत उनको फ़ोन करना चाहिए और उनको बताना चाहिए कि आपकी ये सनस्क्रीन लगाने से मुझे फ़ायदा नहीं हो रहा है। अभी कभी होता है कि हम सनस्क्रीन ख़रीद लेते हैं, वो महंगी भी होती है और सोचते हैं उसको ख़त्म करना है, तो हो सकता है वो आपको बदलने के लिए कह दें। पर क्योंकि आपने मुझसे पूछा है तो फिर मैं बताती हूँ कि मैं क्या यूज़ करती हूँ और मैंने क्या यूज़ किया है पास्ट में। तो मैंने 2 टाइप की सनस्क्रीन्स हमेशा यूज़ करी हैं। एक है रिवेला जेल और एक है लाश शील्ड। तो लाश शील्ड में भी बहुत वेरिएशन आती है, जिसमें एक फाउंडेशन वाली भी आती है, पर वो एडवांस है, वो आपको यूज़ नहीं करना चाहिए। आप रिवेला से शुरू कर सकते हैं। रिवेला मैंने काफ़ी टाइम तक यूज़ किया है, उसमें आर्गन ऑयल होता है और अच्छी लगी है मुझे। अगर फिर भी आपको लगता है कि रिवेला या फिर आपको लाश शील्ड ही यूज़ करनी है, और लाश शील्ड के बाद भी मैं आपको बता रही हूँ, आपको फिर भी लगेगा हल्का वाइट, वो थोड़ा सा टाइम लेता है स्किन ऑब्जॉर्ब होने के लिए और आपको ड्राइनेस फील हो सकती है। इन दैट केस आप उसमें थोड़ा सा ड्यू सॉफ्ट एक क्रीम आती है, उसकी पिक्चर मैं लगा दूँगी। वो एक बहुत अच्छी मॉइस्चराइज़र है, आप उसको वैसे भी लगा सकते हैं अपनी आँखों पे, इस एरिया में जहाँ पे जल्दी हमारी स्किन ड्राई होती है। ये अराउंड द माउथ यहाँ ड्राई होती है, जहाँ भी हमारी स्किन ज़्यादा जल्दी ड्राई होती है, हाथों में कहीं भी है, उसमें एलोवेरा है, वीट ग्रास है, तो बहुत अच्छी क्रीम है। मैं पहले भी ये वही क्रीम है जो मैंने अपनी पीछे वीडियोस में बताई हुई हैं। तो आप ये उसके साथ थोड़ा सा मिक्स करके लगा सकती हैं और देख सकती हैं कि अब आपकी ड्राई हो रही है नहीं है, तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। और मैं आपको बताऊंगी, एक मॉइस्चराइज़ क्लेंस फेस वॉश करके आता है। अगर आपको देखो, क्लेंजिंग लोशन मुझसे मत पूछना, हम कॉटन के साथ कुछ नहीं साफ़ करेंगे। हमारे को रोज़ेशिया है तो हम कॉटन का यूज़ नहीं करेंगे। आपके हाथ हैं, आप अपने हाथ को धोएं और उसको यूज़ करें। फेस वॉश आपके डॉक्टर ने बताया होगा, मैं हमेशा डीएस एक्ने फेस वॉश को रेकमेंड करती हूँ, उसकी भी पिक्चर लगा दूँगी मैं। और मॉइस्चराइज़ क्लेंस, या फिर आप मॉइस्चराइज़ क्लेंस फेस वॉश यूज़ कर सकती हैं, या तो मैंने जो भी बताया आपको अपना फेस वॉश डीएस एक्ने, डीएस एक्ने मत करो। अगर आपकी और भी ड्राई स्किन है तो फिर आप क्लेंस फेस वॉश से करो। उसके साथ क्या होगा, मॉइस्चराइज़ क्लेंस फेस वॉश है इसका नाम, ठीक है। मॉइस्चराइज़ इज़ द नेम ऑफ अ कंपनी, उसके नाम से ही फेस वॉश आता है। उसको आपको लगेगा नहीं झाग बन रहा है, वो क्रीमी सा है, बस उसको मुंह में ऐसे आराम से लगा लो और फिर धो लो, जैसे आम मुँह धोते हैं ना साबुन के साथ या फेस जेल के साथ, वैसे ही लगाना है। तो किस हद तक आपकी जो स्किन के अंदर है ड्राइनेस, वो बाहर नहीं आएगी, वो आपका ब्लॉक कर देगा, अंदर रखेगा, आपके नमी बनाए रखेगा आपकी स्किन के अंदर। और एक सेटाफिल क्लेंजिंग लोशन के नाम से भी आता है, ये मैं ऑप्शन दे रही हूँ आपको। आप ये नहीं कि आप सारा खरीद लीजिए। सेटाफिल क्लेंजिंग लोशन या फिर मॉइस्चराइज़ क्लेंस फेस वॉश, तो दोनों की फ़ोटो मैं लगा दूँगी। इसमें से आपको जो भी आपको ठीक लगे आप मंगा सकते हैं, डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है। और आपको जो आप टर्मरिक का पैक लगा रहे हैं, घर में लगा रहे हैं, तो अच्छी बात है, वो तो हीलिंग करता है, बहुत अच्छी चीज़ है। तो टर्मरिक का पैक लगाते रहें। और एक 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 लोशन मैं और बताऊंगी आपको, जिसकी पिक्चर मैं लगा दूंगी, जो आपने मतलब पैराफिन बेस्ड है वो लोशन, और उसमें आपको आप जब भी ड्राइनेस होता है, नॉर्मल ड्राइनेस है, आपने मुंह धोया या आप बाहर से अंदर घर आए, आपने फेस वॉश किया ठंडे पानी से, तो फिर तब भी हो सकता है कि आपकी स्किन बहुत ड्राई हो जाती हो,
तो आप ये लगा सकते हैं रात को सोने से पहले, इवन ड्यूरिंग द डे। आप जब सनस्क्रीन लगा रहे हैं तो चाहे तो आप उसके साथ मिक्स करके भी लगा सकते हैं। तो इसीलिए मैंने आपको काफ़ी ऑप्शंस दे दिए हैं, पहले आप एक मंगाएं और देखें अगर वो आपको सूट करता है। तो ड्यू सॉफ्ट एक क्रीम बेस में है। पैराफिन जो लोशन मैं आपको बताऊंगी उसका पिक्चर यहाँ लगा दूंगी, ये लिक्विड फॉर्म में है। इसको भी आप चाहें अपनी सनस्क्रीन के साथ मिक्स करके लगा सकते हैं, तो अदरवाइज़ भी लगा सकते हैं और कहीं पे आपका है। एक और चीज़ सजेशन मैं करूँगी कि आप कि आप कैलेमाइन लोशन भी ले सकते हैं। कैलेमाइन की एक ट्यूब आती है, तो उसकी पिक्चर मैं लगा दूँगी, मैंने अपनी पुरानी वीडियो में भी लगाई हुई है। बेसिकली उसकी हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो वो क्रीम है, वो भी आप रात को लगा सकते हैं। रात को तो आपको सनस्क्रीन नहीं लगानी है, तो थोड़ा सा कैलेमाइन लोशन लगा लिया और स्प्रेड कर दिया। अगर आप मान लो डॉक्टर ने आपको कोई जेल भी बोला है, तो फिर आप उस थोड़ा सा गैप दे दो और 15-20 मिनट के बाद आप तब भी लगा सकते हो। या फिर कोई ऐसी चीज़ है जब डॉक्टर ने आपको कुछ जेल्स होते हैं जो हफ्ते में ऑल्टरनेट डेज यूज़ करने होते हैं, रोज़ नहीं करने होते, तो कैलेमाइन लोशन का तो वो जो कैलेमाइन के नाम से जो ये ट्यूब है होम्योपैथिक है, और इसकी वैसे ही प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छी होती हैं, हीलिंग। आप इसको आप किसी गूगल में सर्च करके भी देखेंगी तो आपको पता लग जाएगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ महविश राज आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया हो, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकती हैं। और एक चीज़ और, अम्बरीश मिश्रा के नाम से एक और सब्सक्राइबर हैं जो उन्होंने मुझे बहुत अच्छा लगा, उन्होंने बताया कि उनकी रेडनेस अब कम हो रही है। तो अम्बरीश, ऑल द बेस्ट। आपने अगर फूड डायरी मेंटेन की है और आप देख रहे हैं आप क्या क्या फॉलो कर रहे हैं, तो इन सब से आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। और आप सब लोग प्लीज़ रोज़ी फ्रेंड्स हिम्मत ना हारें। गर्मी हो रही है, मैं समझती हूँ इस वक्त हमारी स्किन बहुत ज़्यादा रेड हो जाती है, तो एक चीज़ ध्यान रखें कि नलके के पानी से बेटर है कि जो फ़िल्टर वाटर बॉटल होता है ना, फ्रिज में रखा होता है पानी बोतल में ना, बहुत ठंडा पानी नहीं, बट जो नॉर्मल फ्रिज का पानी होता है, या आप घड़े में भी पानी रखते हो तो ठंडा रहता है, उससे आप फेस वॉश करें। मतलब एक तो क्लीन पानी होगा जिससे आप वॉश करेंगे। तो नलके के पानी से आप वॉश करेंगे ना, तो उसके अंदर कभी हैवी मेटल्स आते हैं और फिर दे कैन बी सम प्रॉब्लम, इरिटेशन ऑन योर स्किन। तो उससे बचने के लिए अपने आप को कवर रखें, धूप में जितना हो सके ना निकले, बिल्कुल ना निकले। जब 12 से 2 बजे बहुत तेज़ धूप होती है, 2:30-3 बजे तक, तो बिल्कुल भी बाहर ना निकले। नहीं तो छाता लेके निकले, कैप पहने या मास्क पहने या फेस कवर करें। तो ये छोटी मोटी चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो आशा करती हूँ आपको मेरी ये जानकारी पसंद आई हो, और आप अगर सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अपने जो प्रश्न हैं आप मुझे पूछ सकते हैं और मैं रेगुलरली उत्तर देती हूँ, ठीक है। तो फिर तब तक के लिए, मेरी बिल्ली मुझे बुला रही है, मैं जा रही हूँ। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।